हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 12 से चैप्टर लिया हमने डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। एक शानदार सा क्वेश्चन लिया है कि फंक्शन हमें डिफरेंशियबल दिया है 0,2 पर और 0,2 पर देखो ओपन ब्रैकेट लग रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये ओपन ब्रैकेट का लॉजिक ये है कि आप इस डिफरेंशियबिलिटी को ना तो 0 पर चेक कर सकते हो ना 2 पर, तो फिर चेक किस पे करना है? क्वेश्चन में तो ऐसा कहीं दिया नहीं कि कहां चेक करना है। तो देखो कोई ऐसी लिमिट है जो x के इक्वल में दी हो। अब ध्यान से देखो, x के इक्वल में 1 दिया हुआ है, वैसे लेस देन भी है लेकिन अगर इक्वल टू 1 भी दिया है तो 1 पे ही चेक करनी है और किसी पर आप इसे चेक नहीं करोगे। एक चीज और, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियबल है तो गारंटी है कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी भी करनी है, ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी और करनी किस पर है उसका ध्यान रखना, एट x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक, अब कंटिन्यूटी कैसे करते हैं फंक्शन को? पहले एलएचएल निकालते हैं फिर आरएचएल निकालते हैं, क्योंकि फंक्शन तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, हमें तो सिर्फ ए और बी का वैल्यू निकालना है, दोनों को बराबर रख देंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलएचएल। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। ये तरीका है कंटिन्यूअस करने का। एलएचएल सॉल्व कर रहे हैं तो 1 पर चेक कर रहे हैं तो इसलिए 1 तो लिखा ही है और माइनस ये शो कर रहा है कि एलएचएल सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगले स्टेप पर यहां हमेशा क्या लिखा हुआ चाहिए हमें? लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इससे मेरे क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा? तो fx क्या बन जाएगा? वो 1 माइनस h बन जाएगा। मान लो मैं आरएचएल सॉल्व कर रहा होता तो वहां पर क्या लिखता? 1 प्लस h लिखता। मतलब ये एक रटा हुआ पैटर्न है, कंटिन्यूटी जब भी करोगे आप इसी तरह से करोगे, क्वेश्चन कोई सा भी हो। अगला स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस मतलब 1 से छोटा फंक्शन, तो चेक करो fx में 1 से छोटा कौन है। अगर ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 के बराबर और 1 से छोटी हो तो आप इस फंक्शन को यूज करना। तो पक्की बात है ax प्लस बी यूज करेंगे। और ये जो x है, ये जो x है देखो किस में चेंज हो गया? 1 माइनस h में। मतलब जहां जहां वहां आपको x दिख रहा हो वहां 1 माइनस h पुट कर दीजिए। चलिए आगे सॉल्व करिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया a माइनस का ah और प्लस का b। अब अपनी लिमिट अंदर इंसर्ट कर दीजिए। लिमिट इंसर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं, चलते हैं आरएचएल की तरफ, फिर बताऊंगा बाद में क्या करना है। तो आरएचएल, लिमिट x टेंड्स टू, चेक तो 1 पे ही करना है, और प्लस, प्लस का मतलब आरएचएल सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का मतलब एलएचएल सॉल्व कर रहे हैं। नाउ चेंजेस क्या जाने हैं? बिल्कुल सेम जैसे वहां किया था। s टेंड्स टू 0, तो फंक्शन में कितना चेंज आएगा? तो जैसे वहां 1 माइनस h आया था तो यहां कितना आ जाएगा? 1 प्लस h आ जाएगा। अब कौन सा फंक्शन यूज करना है? 1 से प्लस, 1 से बड़ा, तो चेक करो x की वैल्यू 1 से बड़ी है इस फंक्शन पर, तो जहां जहां x लिखा है वहां क्या पुट कर दूंगा? ध्यान से देखो, 1 प्लस h कर दूंगा। तो चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2x स्क्वायर मतलब 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का x, तो माइनस का 1 प्लस h। अभी आप इसमें h का वैल्यू नहीं डालोगे, पहले पूरा ओपन करोगे। अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 बाहर लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट खोलो, -1 माइनस का h। अगला स्टेप देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 और माइनस का h। आगे और सॉल्व करते हैं इसे, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा 2h स्क्वायर, यहां से तो कोई चेंज आना नहीं है। अब एक है h का ये टर्म और एक है h का ये टर्म, तो 4h माइनस का h, तो प्लस का 3h और 2 और माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू +1। अब जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां क्या पुट कर दो? लिमिट इंसर्ट कर दो 0, तो ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0 और ये हो गया 1। तो कितना आ गया? आरएचएल, आरएचएल आ गया 1। और एलएचएल कितना आया था? a प्लस बी। आपको डिफरेंशियबल एट 0,2 दिया है, अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। मतलब फंक्शन तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियबल है, हमें तो अननोन वेरिएबल चाहिए। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f of 1। नाउ व्हाट इज माय LHL? a प्लस बी। व्हाट इज माय RHL? 1। तो एक रिलेशनशिप आ गया कि जो a प्लस बी है वो 1 के बराबर है। बस इस कॉन्टिन्यूटी का यहां पर इतना ही काम था कि आपको एक रिलेशनशिप मिल गया। अब चलते हैं डिफरेंशियबिलिटी की तरफ, वहां से भी रिलेशनशिप आएगा।
इसको और उस रिलेशनशिप को सॉल्व कर लेंगे, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए तो अपनी डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा चेक तो उसे भी 1 पे ही करना है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले नाउ डिफरेंशियबिलिटी कर रहे हैं और किस पे चेक करेंगे, शुरू में बताया था एट x इज इक्वल टू 1 पे ही चेक करना है उसे हमें। ठीक है, चलिए अब फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले निकालना होता है LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। प्रेजेंटेशन किस तरह का है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस तो fx माइनस f ऑफ a, a क्या होता है जिस पर चेक कर रहे हैं, चेक तो 1 पे कर रहे हैं तो f ऑफ 1 अपॉन x माइनस a, ये है। अब अगला स्टेप यहां पर देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्योंकि h टेंड्स टू 0 हो गया तो क्या क्या चेंज आया, तो जहां जहां x लिखा है वहां तो 1 माइनस h आ गया, क्योंकि LSD कर रहे हैं ना, तो सोचो अगर RSD करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस h। फिर अगला माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन x। अब x क्या हो गया है, वो तो 1 माइनस h हो गया है, माइनस का 1 चेक करो, +1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस ऑफ f1 अपॉन माइनस h। अब यहां देखो फंक्शन को चूज करने का तरीका, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसा फंक्शन चूज कीजिए जो 1 से छोटा है। 1 माइनस h लिखा है ना, तो चेक करो 1 से छोटा फंक्शन कौन है, 1 से छोटा फंक्शन ऑब्वियस बात है ax प्लस b, जिसमें x का वैल्यू फिर से कितना होगा 1 माइनस h, तो पुट करो a 1 माइनस h प्लस b माइनस। अब f ऑफ 1 का मतलब है उस फंक्शन को चूज करो जहां पर x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 भी इसी फंक्शन के लिए है जहां पर x का वैल्यू डायरेक्टली आपको क्या दे दिया 1 दे दिया, तो ब्रैकेट ax प्लस b में x की जगह 1 डाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा होल अपॉन माइनस का h। अगला स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू करो अंदर, तो a माइनस का ah प्लस का b माइनस का a प्लस b। लेकिन अभी जब हमने कंटिन्यूटी की थी तो वहां से हमने a प्लस b का वैल्यू क्या निकाला था 1 निकाला था, तो मैंने क्या किया इस a प्लस b की जगह डायरेक्ट 1 लिख दिया होल अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, एक लॉजिक और दिख रहा है a प्लस b, देखो a प्लस b, a प्लस b, ये तो फिर मैं 1 लिख सकता हूं इसको, तो चलो वापस 1 लिख दो, तो 1 माइनस का ah माइनस का 1 होल अपॉन माइनस h, प्लस 1 माइनस 1 चला गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ah अपॉन माइनस h, माइनस माइनस भी गया और h भी गया, तो क्या आ गया हमारे पास आ गया a। ठीक है, तो LSD कितना आ गया a आ गया। अब RHD सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्विंग RHD, प्रेजेंटेशन लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फॉर्मूला वही fx माइनस f ऑफ a मतलब जिस पर चेक कर रहे हैं अपॉन x माइनस a। ठीक, फिर चेंजेस क्या आएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f ऑफ 1 अपॉन x की जगह तो 1 प्लस h माइनस का 1, माइनस 1 प्लस 1 चला गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f ऑफ 1 होल अपॉन प्लस h। अब फंक्शन देखो किस तरह से चुनने, जैसे हमने पहले चुने थे बिल्कुल इसी तरह से अब भी चुनेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h है ना, 1 से बड़ा फंक्शन चेक करो, x की वैल्यू जहां 1 से बड़ी है तो पक्की बात फंक्शन ये यूज करना पड़ेगा, और जहां जहां आपको x दिख रहा है उससे क्या पुट करेंगे 1 प्लस h पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1। अब वो फंक्शन यूज कीजिए जिसकी वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 इस फंक्शन पर है जिसमें x के लिए क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो कितना लिखा आएगा फिर से a प्लस b लिखा हुआ आएगा होल अपॉन h। अब ध्यान रखना जब तक आप इनके a प्लस बी के होल स्क्वायर खोल नहीं लोगे h का वैल्यू इंसर्ट मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी आंसर में। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 खोलो ऐसे रहा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 1 माइनस का h, और देखो a प्लस बी का वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, पहले भी हमने सॉल्व किया है 1। ठीक है, तो माइनस का 1 होल अपॉन में h, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंदर मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 2
प्लस 2h² प्लस का 4h माइनस का 2 माइनस का h होल अपॉन में h। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, -2 से +2 हो रहा है, क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h², देखो इसे सॉल्व करके कितना आएगा, प्लस का 3h होल अपॉन h, ऊपर से h कॉमन लो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन 2h प्लस 3 होल अपॉन h, ये h से 1 मेरा चला गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, h का जो वैल्यू है 0 उसे पुट कर दो तो कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब हमारा RHD आया 3, LHD आया a, लेकिन फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, हम डिफरेंशियली प्रूव थोड़ी ना कर रहे हैं, तो पक्की बात है LHD इज इक्वल टू RHD। LHD था a, RHD आया 3, तो चेक करो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 3 आ गया। एक रिलेशनशिप हमें कंटिन्यूटी से मिल गया था, क्या कि a प्लस b का वैल्यू 1, तो और भी आसान हो गया। अब देखो अगर a प्लस b का वैल्यू 1 जिसमें a का वैल्यू 3, तो पक्की बात है b का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2। ये लीजिए a और b का वैल्यू निकालना था, आ गया। शानदार सा क्वेश्चन था, कंटिन्यूटी भी यूज हो गई, डिफरेंशियबिलिटी यूज हो गई, a और b का वैल्यू भी आ गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक 4 मार्क्स का शानदार सा क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।